हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पवन पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में आपको गणित का महत्व, गणित का परिभाषा अर्थात गणित किसे कहते हैं और गणितज्ञ का परिभाषा अर्थात गणितज्ञ किसे कहते हैं, संख्या का परिभाषा अर्थात संख्या किसे कहते हैं के बारे में बतलाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हम गणित के महत्व पर चर्चा करते हैं। गणित हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दोस्तों, जैसे कि सुबह में हम जब उठते हैं तो उठने के साथ यदि हम समय को देखते हैं तो समय को देखने के क्रम में हम गणित का प्रयोग करते हैं अर्थात समय की गणना करने में हम गणित का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, दैनिक कार्य जैसे कि यदि हम दुकान जाते हैं तो दुकान जाते हैं, किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उस वस्तु के कीमतों की गणना करने में हम गणित का प्रयोग करते हैं। जैसे कि दोस्तों खेलते हैं, यदि हम किसी गेम को खेलते हैं तो उस खेल के रनों पॉइंटों को स्कोर करने में गणना करने में हम गणित का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रखता है। दोस्तों, चलिए दोस्तों, मैं एक दोहा के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। ये दोहा वेदांग ज्योतिष से लिया गया है। वेदांग ज्योतिष एक ज्योतिष ग्रंथ है जो प्राचीन के आचार्य लवद मुनि के द्वारा लिखा गया था। लवद मुनि के वेदांग ज्योतिष में यह लिखा गया है कि यतो शिखा मयूरा नाम नागा नाम मनयो यथा तथा वेदांग शास्त्रा नाम गणितम मूर्धन्यो अस्तित्व। अर्थात दोस्तों, जिस प्रकार मोरों में शिखा का स्थान सबसे ऊपर होता है तथा नागों में मणियों का स्थान सबसे ऊपर होता है, ठीक उसी प्रकार दोस्तों वेदों और शास्त्रों में गणित का स्थान सबसे ऊपर होता है। इस प्रकार से दोस्तों हम कह सकते हैं कि जितने भी वेद और शास्त्र है उसमें गणित का स्थान सर्वप्रथम आता है, यानी सबसे ऊपर आता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गणित के परिभाषा के बारे में। दोस्तों, इसको जरूर नोट कीजिएगा, गणित का परिभाषा। चलिए दोस्तों, गणित का परिभाषा डेफिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानते हैं। गणित का परिभाषा हम किस प्रकार से दे सकते हैं। विद्याओं का वह समूह जो हमें संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, गुणों, रूपों, आपसी संबंधों तथा इनके स्वभावों का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। दोस्तों, इस गणित की परिभाषा को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, गणित क्या है? गणित विद्याओं का वह समूह है जो हमें संख्याओं यानी नंबर्स, मात्राओं, यूनिट्स, परिमाणों, मैग्नीट्यूड्स, गुणों, प्रॉपर्टीज, रूपों, इनके फॉर्म्स, इनके आपसी संबंधों यानी इट्स रिलेशन तथा इनके स्वभावों यानी ये किस प्रकार से ट्रीट करता है, बिहेव करता है, वो का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। यानी गणित उन विद्याओं को समूह होता है, उन विद्याओं का समूह होता है जो इन बातों का अध्ययन कराती है, इन बातों का ज्ञान देती है मुझे, वो गणित कहलाते हैं। दोस्तों, गणित की कई शाखाएं हैं जो इस प्रकार कुछ
शाखाओं को हम उदाहरण के रूप में आपके पास लिख रहा हूं दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। गणित की शाखाएं जैसे अंक गणित, ये गणित का उदाहरण हो गया दोस्तों। उसके बाद त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति भी गणित का ही शाखा अर्थात गणित के उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, ज्यामिति, फलन, फलन, ठीक है दोस्तों, प्रायिकता, सांख्यिकी, सांख्यिकी इत्यादि। तो ये सब गणित के उदाहरण हो गए दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, गणित का दूसरा परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। गणित का एक परिभाषा जो बर्टेंड रसेल ने दिया था। बर्टेंड रसेल के अनुसार गणित की परिभाषा, सबसे पहले दोस्तों हम बर्टेंड रसेल के बारे में जान लेते हैं कि ये कौन थे। बर्टेंड रसेल 20वीं शताब्दी के ब्रिटिश के प्रख्यात व प्रसिद्ध गणितज्ञ व दार्शनिक थे, जिन्होंने गणित के परिभाषा को इस प्रकार से दिए थे। चलिए दोस्तों, अब हम गणित की परिभाषा बर्टेंड रसेल के अनुसार सीखते हैं कि गणित किसे कहते हैं। गणित वह विषय होता है, वह विषय है जिसमें हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं, तथा हमें यह भी पता नहीं होता है कि जो हम कह रहे हैं वह सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं। तो दोस्तों ये परिभाषा बर्टेंड रसेल एक ब्रिटिश गणितज्ञ हैं, उन्होंने दिए थे कि गणित वह विषय है जिसमें हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं। गणित वह विषय है जिसमें हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं, तथा हमें यह भी पता नहीं होता है कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तीसरा परिभाषा के बारे में जो गैलीलियो ने दिया था। गैलीलियो के बारे में आप तो जानते ही होंगे। गैलीलियो के अनुसार गणित की परिभाषा, इन्होंने गणित का परिभाषा इस प्रकार से दिया था। गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण संसार या जगत को लिखा है, जगत को लिखा है। दोस्तों ये तीसरा परिभाषा जो गैलीलियो ने दिए थे। गैलीलियो ने कहा था कि गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने समस्त ब्रह्मांड, समस्त संसार को लिखे थे। तो दोस्तों इस प्रकार से हम 3 गणित के परिभाषाओं को सीख लिए हैं। पहला परिभाषा विद्याओं का वह समूह जो हमें संख्याओं, मात्राओं, परिमाणों, गुणों, रूपों, इनके आपसी संबंधों तथा इनके स्वभावों का अध्ययन कराती है, उसे गणित कहते हैं। दूसरा परिभाषा जो बर्टेंड रसेल के अनुसार दिया गया था, वह गणित वह विषय है जिसमें हमें यह ज्ञात ही नहीं होता है कि हम क्या कह रहे हैं, तथा हमें यह भी पता नहीं होता कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। और तीसरा परिभाषा गणित वह भाषा है जिससे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत को लिखा है। चलिए दोस्तों इस प्रकार हमने परिभाषा को सीख लिया। अब हम सीखेंगे गणितज्ञ किसे कहते हैं। गणितज्ञ
तो दोस्तों गणितज्ञ का परिभाषा बहुत ही सिंपल परिभाषा है दोस्तों, हम आसानी से याद रख सकते हैं। गणितज्ञ वह व्यक्ति जो गणित के क्षेत्र में अनुसंधान अथवा खोज करता है। यानी गणितज्ञ कोई ना कोई व्यक्ति होगा जो गणित के क्षेत्र में कुछ न कुछ खोजेगा और उसकी अथवा उसका अनुसंधान करेगा, अर्थात गणित के कुछ पॉइंट्स, कुछ परिभाषाओं का अनुसंधान करता है, उसे हम गणितज्ञ कहते हैं। तो दोस्तों इस परिभाषा को जरूर लिखिएगा, गणितज्ञ किसे कहते हैं? यानी वह व्यक्ति जो गणित में अर्थात गणित के क्षेत्र में गणित में अनुसंधान या अथवा खोज करता है, उसे गणितज्ञ कहते हैं। तो ये हो गया दोस्तों गणितज्ञ का परिभाषा। गणितज्ञ का परिभाषा, गणितज्ञ का कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट एक गणितज्ञ थे। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे। यहाँ पे बर्टन रसेल गणितज्ञ थे। गैलीलियो गणितज्ञ भी थे। भौतिकी में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। चलिए दोस्तों, तो ये एग्जाम्पल हो गए आर्यभट्ट, पाइथागोरस, बर्टन रसेल इत्यादि। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने पहला परिभाषा में, गणित के पहले परिभाषा में बताया था कि गणित विद्याओं का वह समूह है जो हमें संख्याओं का अध्ययन कराती है, उनके गुणों का अध्ययन कराती है, उनके संबंधों का अध्ययन कराती है, उनके स्वभावों का अध्ययन कराती है। तो वहां पे शब्द आया था एक संख्या। तो चलिए दोस्तों, अब संख्या किसे कहते हैं, यहां से हम अपना गणित की शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, संख्या यानी कि नंबर। दोस्तों संख्या का परिभाषा यदि आपसे पूछा जाए तो आप किस प्रकार उसे परिभाषित कीजिएगा। चलिए आज हम सीखते हैं संख्या का परिभाषा। अगर किसी ने पूछा संख्या किसे कहते हैं तो हम अपने जवाब में उसको किस प्रकार देंगे। ठीक है दोस्तों, संख्या किसे कहते हैं, तो संख्या का मैं आपको दो परिभाषा बतलाने वाला हूं दोस्तों। पहला परिभाषा ध्यान से सुनिएगा, यानी कि वह जो किसी वस्तु के परिमाण को बतलाता है उसे संख्या कहते हैं। वह जो किसी वस्तु के परिमाण को बतलाता है उसे संख्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पहला परिभाषा ये हो गया, वह जो किसी वस्तु के परिमाण को बतलाता है उसे संख्या कहते हैं। दोस्तों दूसरा परिभाषा ठीक इसी को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार से दे सकते हैं और बहुत ही क्लियर हो जाएगा कि संख्या किसे कहते हैं। यानी वह, थोड़ा ध्यान समझिएगा, ऐसे देखिए, कोई वस्तु कितना है के जवाब को संख्या कहते हैं। दूसरा परिभाषा, कोई वस्तु कितना है के जवाब को संख्या कहते हैं। दोस्तों अब दूसरा परिभाषा से खुद ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि संख्या किसे कहते हैं। कोई वस्तु कितना है, जैसे उदाहरण में हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे कोई वस्तु कितना है, उसका जो जवाब आएगा वही संख्या होगा। जैसे कि हम पूछते हैं आपका उम्र कितना है, आपका उम्र कितना है, तो इसका उत्तर हम दे सकते हैं
22 वर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे 22 जो है वो संख्या है, यानी संख्या क्या है यहाँ पे 22, यानी जवाब में क्या आया 22 वर्ड्स। तो यहाँ पे जो 22 है वो संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि वर्ग में छात्र कितने हैं, तो जवाब में आ सकता है 10 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, 50 छात्र हैं, क्या 10 छात्र हैं, 20 छात्र हैं, 50 छात्र हैं। तो ये जो जवाब में आ रही है 10, 20, 50, ये सब क्या है संख्या। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।